नमस्कार, मैं महेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खास कार्यक्रम रहस्य। और आज के रहस्य में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, इस मंदिर के कई किस्से हमने सुने और लोगों के विचार हमने सुने और विचारों को सुनने के बाद हम भी यहाँ रुक नहीं पाए और पहुंच गए चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के रावतभाटा तहसील के धारडी गांव में, जहां कहा जाता है कि एक ऐसा शिव मंदिर जो कई सदियों पहले उड़कर यहां पर आकर विराजित हो गया। साथ ही एक अनोखे शिवलिंग का भी ऐसी रहस्य में खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। क्या सच में धारडी का शिव मंदिर उड़कर आया या फिर इसे किसी ने बनवाया? वो बताते हैं कि भाई ये मंदिर उड़ के आया है। सोचने वाली ऐसा थोड़ी है संभव है, आप कोई उड़न भी आ गया। और अगर मंदिर उड़कर आया तो फिर मंदिर के पास कुंड किसने बनवाया? सतयुग से ही है। पास में खान है, इनमें कई पत्थर की बनी तो जहाँ रावतभाटा तहसील के धारडी में एक प्राचीन रहस्यमय शिव मंदिर अपनी बदहाली में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। यूं तो इस शिव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह शिव मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था और इसी मंदिर में जो शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग पूरे संसार में कहीं भी नहीं है और यही बात शिव भक्तों को अपनी ओर आकर्षक करती है। साथ ही मंदिर की बनावट पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच लाती है, लेकिन देखरेख के अभाव में ये मंदिर अपनी पहचान खोता जा रहा है। पुरातत्व विभाग इस मंदिर को अपने अधीन लेकर मंदिर का जीर्णोद्धार करा दे तो पर्यटन की दृष्टि के साथ साथ आस्था की दृष्टि से भी मंदिर एक बार फिर अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। इसी मंदिर में बनी कलाकृतियाँ और मंदिर में लगी मूर्तियों के साथ साथ मंदिर का अनोखा शिवलिंग भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दर्शकों, हमारी टीम यहीं तक नहीं रुकती है। हमारी टीम ने पूरे मामले को लेकर और लोगों के विचारों को लेकर कई इतिहास को खंगेला, कई पुस्तकों को पढ़ा तो कहीं इतिहासकारों से मिलकर सारे मामले का खुलासा जाना। आइए पर्दा उठाते हैं सारे मामले से और जानते हैं एक एक तथ्य को बारीकी से। इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि इस खुलासे का हर व्यक्ति को पता लगे। आइए देखिए इस खास रहस्य में। मंदिर के बारे में कई गई बातों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम भी पहुंची और लोगों से मुलाकात कर उनके अनुभव जाने। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल हमारी टीम चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, रावतभाटा तहसील और धारडी गांव। 2 दिन से हम यहां पर शूट कर रहे हैं। इसी बीच ऐसा कहा जाता है कि 7वीं 8वीं शताब्दी का जो एक मंदिर है, शिव मंदिर, उसे जब हमने देखा तो काफ़ी चौंकाने वाले जो इमेज है वो हमारे दिमाग में आए। जब हमारी टीम ने क्षेत्र के करणपुरा निवासी नंद सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर आकाश मार्ग से उड़कर आया था और इसी जगह पर स्थापित हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग ऐसा भी कहते हैं कि पास ही के जंगल में बनी एक छोटी सी खदान से इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर निकाले और मंदिर का निर्माण किया गया।
शिवलिंग को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में ऐसा शिवलिंग कहीं नहीं देखा। क्या नाम है सर आपका? नन सिंह नाम से, इसी गांव के रहने वाले? करणपुरा पास में 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर दूर। तो कितना पुराना हो सकता है ये मंदिर, कुछ पता आपको? सर इसकी तो यही बोलते हैं कि वो सतयुग का टाइम का ही है अच्छा, सतयुग के समय का मंदिर है। और उड़ के आने की भी बोलते हैं लोग। मंदिर इतना बड़ा है, इतना विशाल का मंदिर है, बड़े बड़े इसमें पाषाण लगे हुए हैं, तो उड़ना बड़ा सोचने वाली ऐसा थोड़ी है संभव, आप कोई उड़न भी आ गए याद बताओ आप, या पास में खान है इनमें कई पत्थर की बनी, तो जहाँ जहाँ देखो आप आसपास में तलाया में, तो वहाँ में मिल रहे हैं चिन्ह, वहीं कुछ अवशेष वहीं छूटे हुए जो खराब हो गया उन लोगों ने फेंक दिया इस मंदिर के। हाँ, कहाँ मिलते हैं इसके अवशेष? आसपास में ये करणपुरा है, उसकी तलाई में देखो आप, दालडिगी में देखो, यहाँ दालडिगी 2-3 तलाएं तो उसमें। अच्छा, इस मंदिर के अवशेष वहाँ मिलते हैं? हाँ, जैसे कुछ खराब पत्थर जो वहीं पड़ा हुआ मिलता है। अगर बात की जाए तो किस तरह की श्रद्धा है, किस तरह की आस्था है लोगों की मंदिर के प्रति? सभी आ रहे हैं यहाँ, तो आस्था तो सबकी है, भगवान के प्रति तो सबकी आस्था है। और अगर बात चमत्कारों की जाती है तो कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं मंदिर में? है सर, यहाँ ये जैसे शिव की मूर्ति है ऐसी तो हमें कहीं मिली नहीं, कहीं भी नहीं देखी आपने? हाँ, ये थे 1.5-2 साल से तो मैं भी आ रहा हूँ। ये थे ग्रामीण जिनसे हम बात कर रहे थे। इनके कहने का मतलब है कि जो मंदिर में शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग इन्होंने इनकी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जिस जगह मौजूद है ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और रावतभाटा तहसील है और धारडी गांव का नाम है, लेकिन मंदिर बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है। सारे मामले को लेकर जब हमारी टीम ने इतिहासकार ललित शर्मा से बात की तो उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि मंदिर अति महत्वपूर्ण है, लेकिन देखरेख के अभाव में मंदिर अपनी पहचान खो रहा है। अगर समय रहते पुरातत्व विभाग ध्यान दे, पर्यटन की दृष्टि से भी मंदिर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इतिहासकार ललित शर्मा द्वारा मंदिर में लगे शिवलिंग और मंदिर में लगी अलग अलग प्रकार की मूर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। तो धारडी गांव है जो रावतभाटा तहसील के अंदर पड़ता है। इसमें एक शिव मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? दरअसल धारडी का जो शिव मंदिर है, इसके शिल्प का हमने जब अवलोकन किया तो बाहर से जब इसका शिल्प को हम देखते हैं तो ये प्रतिहारकालीन लगता है, यानी कि 9वीं शताब्दी के लगभग इसका निर्माण हुआ है और उसके बाद में परमार काल में इसका जीर्णोद्धार हुआ है, यानी 12वीं शताब्दी के लगभग, और लंबे समय तक ये बिल्कुल जीवंत अवस्था में रहा है और 18वीं शताब्दी में इसका वापस जीर्णोद्धार करवा करके उसके बाद में ये विस्तारित होता गया और शने शने ये खंडर की ओर तब्दील होता गया। नमस्कार दर्शकों, मैं महेश कुमार और आज हम धारडी का जो शिव मंदिर है जिसके अद्भुत रहस्यों के बारे में लोगों के द्वारा जानकारी दी जाती है और बताया जाता है। साथ ही मंदिर में जो प्रतिमाएं लगी हुई है, जो मूर्तियां बनी हुई है, जो कलाकृतियां बनी हुई है, वो भी चौंकाने वाली है। सारे मामले की खुलासे के लिए हम इतिहासकार पीके भट्ट साहब के साथ मौजूद है जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में और मैं आपका सभी का दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। सर ये धारडी का जो मंदिर है, इमेज आपने देखे, इमेज हम लेकर के आए, क्या दर्शाते हैं? सर ये धारडी का जो मंदिर है ये बहुत प्राचीन काल का है और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा कि ये जो सीबी जनपद था और सीबी जनपद के बीच में जो ऊपर माल का जो क्षेत्र था जिसमें भैंसरोडगढ़, बाड़ोली और ये बेगू और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफ़ी सांस्कृतिक दृष्टि से वैभवशाली रहा है और इसमें हमारी धार्मिक परंपराओं की जो जैसे हम कह सकते हैं कि धार्मिक परंपराओं का जो कंटिन्यूटी है वो इन मंदिरों के रूप में हम देखते हैं। ये जो मंदिर आपने दिखाया, ये मंदिर निश्चित 8वीं-9वीं शताब्दी का है। साथ ही धारडी निवासी प्रहलाद मेघवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि शिवलिंग पर सर्प बना हुआ है। इस शिवलिंग पर सर्प के दर्शन होते हैं और सर्प की कुंडली में शिवलिंग पर 12 गोलाकार आकृतियां बनी हुई है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा करने से 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम प्रहलाद मेघवाल है। कहाँ से हो आप? मैं इसी धारडी गांव से का रहने वाला हूँ। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में क्या विशेषताएं हैं और क्या इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है? सर, ये मंदिर कहते हैं कि 7वीं और 8वीं शताब्दी का बताया जाता है और इस मंदिर में जो शिवलिंग है वो पूरे इंडिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगी। क्या विशेषता है शिवलिंग की? शिवलिंग के अंदर एक नागराज विराजमान है। उन्होंने 12 कुंडली बनाई हुई है और कहते हैं कि वो 12 ज्योतिर्लिंग का सार एक ही शिवलिंग के अंदर है। किस प्रकार से बना हुआ है? कौन लोग कहते हैं? क्या पौराणिक मान्यता है या फिर आपने कहीं किसी इतिहास में इसको देखा है? सर, ये पौराणिक मान्यता है कि ये जो शिवलिंग है वो 12 ज्योतिर्लिंग का सार एक ही शिवलिंग के अंदर बताया गया है। मंदिर में तरह तरह की मूर्तियां भी लगी हुई है जो खंडित भी है। क्या दर्शाती है मूर्तियां? सर, इस मंदिर के अंदर जो सतयुग की बातें बता रखी है, जैसे होलिका प्रहलाद को लेके जली वो जलती हुई दिखा रखी है। 5 पांडव के हैं। मोरध्वज जो राजा थे उन्होंने अपने पुत्र को जो चीरा वो आरी के इससे वो भी इस मंदिर के अंदर मतलब दिखा रखा है। अगर बात की जाए तो एक शिव मंदिर में एक ही शिवलिंग रहता है, इस मंदिर में 3-3 शिवलिंग है। ये क्या कारण है इसका? सर, ये तो पता नहीं है, पर इस मंदिर के अंदर शिवलिंग 3 ही विराजमान है और बहुत ही अद्भुत है, बहुत चमत्कारी शिवलिंग है वो। प्रथम दृष्टि में यह मंदिर किसी न किसी तांत्रिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बात कि कामाख्या देवी का स्वरूप यहाँ उकेरा गया है, कामाख्या की मूर्तियाँ दिखाई गई है। इसी के साथ अपन देखते हैं कि गोरख संप्रदाय में जो गोरख तंत्र है, जिसमें हम कहेंगे जीवन जो उलझाव है, उस जीवन के उलझाव को कैसे सुलझाना है, वो अलग अलग मूर्तियों के रूप में, अलग अलग अलंकरणों के रूप में उलझा हुआ रूप बताया गया। और उसको सुलझाने का केवल एकमात्र रास्ता है, परमात्मा ही उस रास्ते को सुलझा सकता है। तो जैसे भारत में गोरख संप्रदाय का आरंभ हुआ, उसी के साथ इस तरह के मंदिरों में इस तरह की कलाकृतियाँ भी उकेरी जाने लगी। और सबसे बढ़िया बात आपने बताई है, मुझे देखा अभी आपके चित्रों में कि एक ज्योतिष के आधार पर जो 12 खंड बनते हैं पत्रिका में, उन 12 खंडों में मध्य का जो है वो शिव है और शिव के साथ 12 जो खाने बनाए गए हैं उसके साथ वो राहु का मुख है और बाकी जो है पूंछ है। अर्थात ये मंदिर मेरी दृष्टि में जैसे हम कह सकते हैं कि काल सर्प दोष निवारण का भी केंद्र रहा होगा, क्योंकि उस ज़माने में जब ज्योतिष संप्रदाय की हम बात करते हैं और काल सर्प योग की बात करते हैं तो उसके निवारण के लिए बहुत दूर दूर नहीं जा सकते थे। तो ऐसे किसी अच्छे शिवालय में, जो प्राचीन शिवालय हैं जहाँ जलाभिषेक होता रहा हो, वहाँ आराधना होती रही हो, ऐसे शिव मंदिर में जाकर के साधक या भक्त अपने काल सर्प दोष का निवारण करने के लिए जाया करते थे। साथ ही राधा किशन मेघवाल ने बताया कि मंदिर क्षेत्र में आस्था का प्रतीक है। मंदिर में अनोखे शिवलिंग के कारण मंदिर की मान्यता और बढ़ जाती है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। साथ ही क्षेत्र के लोग अपनी आस्था को लेकर मंदिर में आते हैं और मनमांगा फल प्राप्त करते हैं। अगर मंदिर की देखरेख पुरातत्व विभाग द्वारा की जाए तो मंदिर की सुंदरता को 4 चांद और लग जाएंगे। आपका क्या नाम है सर? राधा किशन। आप कहाँ से हो? अलसड़ा कुंडाल से। अच्छा, इसी क्षेत्र से हो। इस मंदिर को कितने सालों से देखते आ रहे हो आप? इसको तो बहुत सालों से देख रहे हैं सर। बहुत कितने साल? मंदिर है तो सतयुग से ही है। सतयुग की अगर बात की जाती है तो सतयुग तो काफी पुराना हो जाता है, सर, क्योंकि ये तो उसके बाद तो त्रेता युग आ चुका, द्वापर आ चुका, कलयुग 5500 साल बीत चुका है। किस हिसाब से मतलब मानेंगे, किस तरह के जो लोगों के विचार है वो रहते हैं? पर ये तो 2-5 पीढ़ी से देख ही रहे लोग तो कि ये मंदिर यही है और ये यहाँ से पुराना ही है, तो या तो है नहीं, बहुत पुराना मंदिर है। अगर बात की जाए तो लोगों की आस्था कैसी है क्षेत्र में? लोगों की आस्था बहुत अच्छी है इस शिवलिंग और ये मंदिर की वजह से, बहुत बढ़िया है और लोग आते भी हैं, बहुत बाहर से देखने सभी आते हैं। अगर बात की जाए तो इस मंदिर की देख रेख नहीं हो पा रही है। अगर देख रेख हो जाए तो जो क्षतिग्रस्त भी हो रहा है कई जगह से, तो कैसा रहेगा? देख रेख हो जाए तो और बहुत बढ़िया रहेगा और आस्था भी बढ़ेगी और लोग भी बहुत आते हैं यहाँ और देख रेख होना ज़रूरी भी है।
दूसरा यहाँ पे 2 शिवलिंग और हैं, तो मुझे लगता है कि वो आसपास से ला करके या ये पंच योजना रथ में बनाया गया मंदिर होगा, तो वहाँ से शिवलिंग जा करके यहाँ रख दिया हूँ। और इस मंदिर में जो बाहर का जो जंगा भाग है वो बड़ा कलात्मक है। उसके ऊपर जैसे हम जाते हैं शीर्ष के ऊपर, तो वहाँ पे कलश बना हुआ है, कपोतली वहाँ बनी हुई है, और उसके अलावा वहाँ पे जो पानी निकलने की जो शुक नासिका है, ये परमार काल की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है शुक नासिका। ये हमारे झालरापाटन के सूर्य मंदिर में भी ऐसी शुक नासिकाएँ हैं। तो इससे ये लगता है कि परमार कालीन में भी इसका वैभव उच्च शिखर का रहा है। उसके अलावा इसके अंदर और बाहर जो मूर्तियाँ लगी हुई, उसमें एक गणेश जी की मूर्ति है, बड़ी प्रभावोत्पादक मूर्ति है जो बैठी हुई है। उसमें एक नृत्य शिव की मूर्ति है जिसको नटराज का स्वरूप माना जा सकता है। उसके अलावा एक शिल्पखंड है जिसमें मातृकाएँ हैं, 7 मातृकाएँ हैं, और एक जो अर्धभग्न है उसमें 5 मातृकाएँ हैं, और कुछ में शिव साधक भी हैं जो बड़े आकल्पिक रूप में दिखाई देते हैं, और शिव साधक में नर और नारी भी दिखाई देते हैं हमें। और इसमें एक जो 18वीं शताब्दी का एक जो शिल्प हमें नज़र आता है जो बात का, वो एक गाय बछड़े का, मतलब बछड़ा जो है वो गाय का दूध पी रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 18वीं शताब्दी तक इसकी पूजा निरंतर होती रही, और बाद में किसी उपेक्षा से या पिंडारियों वगैरह का बड़ा आक्रमण उधर उस इलाके में रहा है, तो उससे ही उजड़ गया होगा। सर्प रोग काल सर्प योग के निवारण के लिए वहाँ पर लोगों का आना, फिर वहीं पर कामाख्या देवी का बना, और उसके साथ वहीं पर हम देखते हैं कि गोरख संप्रदाय की जो गोरख धंधा जिसको कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स से हम जीवनी कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे हम मुक्त हो सकते हैं सरलता से, उन चीज़ों को इस मंदिर में बताया गया। और इसकी जो कलाकृतियाँ हैं अद्भुत हैं, कीचकों का निर्माण है, स्तंभों का निर्माण है, इसमें थोड़ी जो मेवाड़ शैली है वो भी अभिव्यक्त हो रही है, और नागर शैली का तो मंदिर है ही सही है ये, और उच्चतम शिखर, इसमें गर्भगृह, फिर गर्भगृह के सामने जो परिसर हैं वो, और अलंकरण के लिए तोरण द्वार के जो चिन्ह बने हुए हैं, यानी कि बहुत बेशकीमती संपदा है, और इसकी रक्षा करना पुरातत्व विभाग का दायित्व भी बन जाता है, और हम सबका भी दायित्व बन जाता है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूंगा सभी से कि ऐसी कलाकृतियों की अभिरक्षा करें, और इस मंदिर का जो संरक्षण हो सकता है तो संरक्षण के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत और गांव के आसपास के लोग मिलकर के रक्षा करें, कि बहुत मूल्यवान धरोहर है। धारड़ी वासियों को मैं धन्यवाद करता हूं, और राजस्थान सरकार का भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस मंदिर की अभिरक्षा के लिए जो भी बेस्ट प्रयास हो सकते हैं वो किया जाए। मंदिर के रहस्य को लेकर जब दुर्गा शंकर मेघवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बुजुर्ग लोग इसका पांडवों द्वारा निर्माण करना बताते हैं। मंदिर के पास बहुत ही सुंदर बरसाती झरना बहता है, उसके पास एक गुफा बनी हुई है। बुजुर्ग बताते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था उस समय वो इधर भी आए थे और इस मंदिर का निर्माण कराया था। साथ ही उन्होंने बताया कि पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर का सर्वे भी किया गया, और ऐसा सुनने में आता है कि मंदिर की मरम्मत के लिए DPR भी बनाई गई, लेकिन अभी तक उसका कोई लाभ मंदिर तक नहीं पहुंचा। अगर सरकार इस ओर ध्यान देकर मंदिर की मरम्मत कराए तो आस्था की दृष्टि से भी लोग इस मंदिर की ओर आकर्षित होंगे। सर आपका दुर्गा शंकर है सर? इसी गांव से हो आप? इसी गांव से, दारडी गांव से। अगर बात की जाए तो मंदिर के बारे में बड़ी बातें हमें सुनने को मिली। बात सती की जा रही है, बात अगर देखा जाए तो हज़ारों साल पुराने मंदिर की जा रही है, बात की जा रही है यहाँ की मूर्तियों को लेकर के, बात की जा रही है यहाँ के रहस्यमय शिवलिंग को लेकर के। आप क्या विचार रखते हो इस मंदिर के बारे में? सर देखो, हमने तो जब भी सुना और जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं उनके
वो बताते हैं कि भाई ये मंदिर उड़ के आया है। अब ये कहाँ तक सत्य है नहीं है, आज विज्ञान उस चीज़ को तो नहीं मानती है, लेकिन ये बताया जाता है कि भाई ये उड़ के आया है। और जिस टाइम पे कौरव पांडव के टाइम का भी इसमें बताया जाता है कि भाई वो अज्ञातवास में जो घूमे थे उस टाइम पे, यहाँ एक गुफा भी है पास में और वो भी अच्छी गुफा है। और यूँ कहते हैं कि भाई वो अज्ञातवास में आए जिस टाइम पे यहाँ रुके तो हैं, जिस समय ये मंदिर बनाया गया है, ऐसा वो मानते क्या मतलब पांडवों ने इसका निर्माण किया? सर अब ऐसा अगर वो रुके हैं तो उनका जो काम है, अभी जो पास में जो बारडोली मंदिर हैं तो वहाँ भी उनका कौरव पांडव का ये बताया जाता है इतिहास कि भाई वो यहाँ हैं, भीम के जो पैर हैं, गोड़ी हैं, ऐसा भी वहाँ हैं। तो इसके और उसके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, 25-30 किलोमीटर की दूरी है, तो हो सकता है कि उनके इतना ज़्यादा ये राह नहीं होगा आने जाने का, क्योंकि नज़दीकी है, तो उस हिसाब से अपन भी मानते हैं। अगर गुफा की बात की जाए तो गुफा क्या दर्शाती है, कितनी दूर है यहाँ से गुफा? सर ज़्यादा दूर नहीं है वो, यहाँ से कम यूँ मानो आधा किलोमीटर होगा, जो पहाड़ी में है गुफा, अपने ही पास में ही है। और झरना भी है एक, जो अच्छा झरना चलता है वो, लेकिन वो बरसाती झरना है ताकि बाद में वो नहीं चलता है, लेकिन ये चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। और गुफा है, अब उसका किसी ने कोई प्रमाण नहीं लगाया कि ये कितनी लंबी है और कहाँ तक पहुँच रही है, ये अभी तक कोई नहीं जानता। इस मंदिर को देखने के लिए पुरातत्व विभाग वाले कभी आए कि नहीं आए? बिल्कुल आए भी थे सर, और बीच बीच में जो पत्रिका वगैरह में और इसमें दिया भी था, और बताया भी जाता है कि भाई कि चलो इसका DPR भी बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई उस चीज़ को संज्ञान में नहीं है कि भाई वो कंप्लीट हो चुकी है, कि इसका कोई बजट निकल गया, कोई सरकार ने अभी तक तो कुछ भी ऐसा किया भी नहीं। अगर सरकार ध्यान देती है तो आस्था किस प्रकार बढ़ेगी लोगों की? अगर सरकार ध्यान देती है तो सर इस मंदिर की ये बताते हैं कि जो भी यहाँ आए हैं उन्होंने कि हमने जो मांगा वो हमें बिल्कुल मिला है, और जब भी वो आते हैं यूँ कि भाई हमने जब भी चीज़ मांग ली वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, मतलब ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा सूर्य का यहाँ पे एक आकल्पन है जिसमें दोनों हाथों में उसने कमल को थाम रखा है, और कलात्मक एक आधार खंड है। उस आधार खंड के ऊपर हम देखते हैं तो बहुत मतलब सुंदर स्तर के और घुंघराले बाल वाले कीचक बने हुए हैं। वहाँ अगर पर्यटक जाए या कोई आस्थावान व्यक्ति जाए तो उसको देखना चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिए, कीचड़ के घुंघराले वाले बाल हैं, उसके अलावा कलात्मक आकृतियाँ वहाँ पे हमें मिलती है, और कलात्मक आकृतियाँ कुछ ऐसी है जो रस्सी के आकार में बनी हुई है। जैसे रस्सी का हम गोला बनाते जाते हैं और उसको बुनते जाते हैं ना, वैसी आकृतियाँ बहुत कम हमें दिखाई देती है। हाड़ौती में तो ऐसी आकृतियाँ नहीं हैं। और ये जो चित्तौड़ का इलाका है, चित्तौड़ से लेकर और देलवाड़ा तक जो पूरा मंदिरों का क्रम चला है, तो उसमें ऐसी आकृतियाँ दिखाई देती है। कुछ ऐसे शिल्पखंड हैं जिसमें संगीत वादक और वादिकाएँ हैं, और वो जो शिव मंदिर जो हम ऐसा कह रहे हैं, उसके जो आधार जो प्रवेश द्वार है, उसके जो आधार पे जो नीचे लगे हुए हैं वो शिव के आयुध पुरुष है, जिसमें त्रिशूल पुरुष उसमें दिखाई देते हैं। सर देखा जाए तो समय के साथ साथ भ्रांतियां भी फैलती जाती है। अब लोगों में ऐसी धारणा है कि ये मंदिर जो है उड़ के आया है, लेकिन जब हमने मंदिर को देखा और कई लोगों से जो जानकार लोग हैं, जैसे आप हो या और भी इतिहासकार है जो ललित जी शर्मा है, उनसे भी मिले हम। हमारी बात जो रावत भाटा के तेज सिंह जी मवाई है, उनसे भी दूरभाष के माध्यम से हमारी बात हुई। तो ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर का निर्माण 3 बार हुआ है, और लोगों का कहना है कि मंदिर उड़ करके आया है। ये क्या रहस्य है? ज़रूर ये जो चीज़ें आपने पूछी हैं, बताई हैं, लोक में ऐसा विश्वास होता है कि जहाँ नींव बहुत गहरी न खुदी हुई हो और ऐसे ही धीरे धीरे उसका निर्माण हुआ हो, तो ऐसे मंदिरों के बारे में किंवदंतियाँ चलती हैं कि ये उड़ा के लाए गए हैं, उड़िया मंदिर है, उड़ कर के आए हैं।
परंतु ऐसा यथार्थ में होता नहीं है। उड़ करके आने वाली बात जो है ये केवल हमारी आस्था में जुड़ी हुई है, भावना में जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ निश्चित है शिल्पियों ने बहुत सुंदर श्रेष्ठ सृजन किया है, ये हमारे प्रामाणिक तौर से सामने आ रहा है। और अभी आपने जो कहा है कि इसका निर्माण अलग अलग शैलियों में श्रेणी में हुआ है, चरण में हुआ है, तो ये आप देख रहे हैं कि कीचक के और के बीच में जो कुछ पत्थर हैं जो अनघड़े रह गए हैं। मैं यहाँ सोचता हूँ 8वीं 9वीं शताब्दी में जब कभी कोई आक्रांताओं का दौर आया होगा, मंदिर निर्माण चल रहा होगा, कुछ समय के लिए कारीगरों ने अपनी निर्माण कला को रोक दिया होगा बचाने के लिए, तो इस तरह से वो जो चिन्ह हैं पत्थरों के ऊपर, तंबों के ऊपर, वो चिन्ह भी बने हुए हैं कि एक समयांतर पे निर्माण कार्य हुआ, फिर समयांतर के बाद थोड़ा निर्माण कार्य स्थगित हुआ, उसके बाद शेष निर्माण को फिर पूरा किया गया। यह निश्चित है स्तंभों की कलाकृति से और अनगढ़ पत्थरों की लगे रहने से भी ऐसा लग रहा है। सर आपका? राजेंद्र कुमार में कहाँ से हो आप? दाबी बूंदी से। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप आए, शिव जी के दर्शन किए, शिव मंदिर के दर्शन किए, कैसा मंदिर लगा आपको? अच्छा लगा। क्या विशेषता है मंदिर? विशेषता तो एक पुराना है, काफ़ी देखने में ये अति सुंदर है। शिवलिंग भी अच्छी है, 3 शिवलिंग है यहाँ पे। 3 शिवलिंग एक ही मंदिर में थोड़ी देखने को मिलते हैं, ये क्या रहस्य है इसका, कुछ पता है आपको? अब ये तो यहाँ वाले जाने, कहीं और जगह तो दिखे तो नहीं, 3 तो ये एक ही मिलता है, लेकिन यहीं देखे मैंने भी पहली बार। 3 शिवलिंग है यहाँ पर। अगर बात की जाए तो मंदिर की नक्काशी और मंदिर में जो मूर्तियाँ बनाई गई है काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ हैं, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सर बहुत अच्छी हैं और इसमें कुछ रेत सीमेंट का भी उपयोग नहीं है पूरे मंदिर में। बिना किसी इसके टिका हुआ है, कोई इसमें रेत या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी सिर्फ वो पत्थर है। सिर्फ पत्थर की चक्कर। कहा जाता है इसमें मूर्तियाँ भी चोरी हुई है। हाँ सुना तो है, तो 2-3 मूर्तियाँ यहाँ से चोरी हो गई हैं। तो सरकार का है कुछ ध्यान है इस ओर? नहीं कहाँ है, नहीं तो सरकार का है, नहीं तो यहाँ की पंचायत का, गांव वालों का। अगर ध्यान दे दे सरकार ये सब तो बहुत अच्छा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। के मंदिर पर्यटन विभाग का एक सुंदर मंदिर है। पुरातत्व विभाग के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और जहाँ तक मैं जानता हूँ इसको अगर पुरातत्व विभाग अपने संरक्षण में ले ले और यहाँ तक जाने के लिए रोड बन जाए तो ये पर्यटन के लिए चित्तौड़ का एक बहुत बढ़िया अच्छा मुकाम साबित हो सकता है। चित्तौड़ में और उदयपुर में काफ़ी पर्यटक आते हैं, तो अगर इसका उद्धार हो जाए मीडिया के माध्यम से तो एक अच्छा पर्यटक स्थल ये साबित हो सकता है। सर अगर बात की जाए तो गांव के जो लोग हैं लक्ष्मी का मूर्ति होना बताते हैं, साथ में पांडवों की बात भी करते हैं कि पांडवों की भी मूर्तियां यहाँ पर बनी हुई, फोटो भी अभी आपने देखा। आप क्या कहना चाहोगे उस मूर्ति को? नहीं, दरअसल वो जिस सूर्य की मूर्ति को लक्ष्मी की मूर्ति बता रहे हैं तो उसमें नर और नारी या देवी देवताओं की मूर्तियों में जो लक्षण होते हैं तो उसमें पुरुष के लक्षण हैं, तो वो लक्ष्मी तो हो नहीं सकती। अब गाँव वाले इतने जानते नहीं हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि 5 पांडव, तो पांडवों का जो क्षेत्र है वो एक किंवदंती उन्होंने बना दी है गांव वालों ने, लेकिन पांडवों का जो अज्ञातवास क्षेत्र है वो पूरा का पूरा ये तो हिमालय रहा, क्योंकि उस समय इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का नाम था उधर से वो निकले तो वो तो उधर अपने हिमालय की गुफा में गए, तो पांडवों से इनका संबंध नहीं, लेकिन वो 5 मूर्तियाँ एक साथ उनको लग जाती है तो इसका अर्थ ये निकाल लेते हैं कि पांडवों का है। लेकिन कुछ तो है, लेकिन गांव वालों का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि कम से कम वो मूर्तियों की इस भावना से उसकी रक्षा तो कर रहे हैं, कम से कम वहाँ पर मूर्ति चोर तो नहीं पहुँच पा रहा है। अगर बात की जाए पुरातत्व विभाग अगर इस मंदिर को अपने अधीन लेता है
किस तरह से विकास होगा और किस तरह से लोगों की आस्था भी इस ओर बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर है। पुरातत्व विभाग को एक बार, क्योंकि चित्तौड़ जिले में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं, उदयपुर के बाद चित्तौड़ का किला देखने आते हैं। और चूंकि रावत भाटा भी के पास जो मंदिर है, आसपास बिजोलिया वगैरह है, मेनाल के मंदिर हैं, और चित्तौड़ के आसपास जो मंदिर हैं, तो उनको देखने जब पर्यटक आता है तो बीच में ये धारडी का शिव मंदिर आता है। तो पुरातत्व विभाग चाहे तो इसकी एक योजना तैयार कर सकता है और पर्यटन विभाग इसमें सहयोग कर सकता है, तो वहाँ पे रोड बन जाए और ये जो मूर्तियाँ वगैरह बिखरी पड़ी हुई है ये वहाँ पे लगा दी जाए अच्छे रूप में, बाग बगीचे विकसित कर दिया जाए, तो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा साबित हो सकता है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर, इसमें पांडवों का जिक्र किया जाता है, कहा जाता है कि जब पांडवों को जो मतलब वनवास हुआ था, पांडव यहाँ पर आए थे, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। साथ ही जो 5 देवियों का स्वरूप बताया गया है, उसको लोग 5 पांडवों का भी स्वरूप मानते हैं। एक और उसमें एक ऐसी मूर्ति आती है जिसमें राजा मोरध्वज आरी से अपने बेटे को चीरते हुए दिखाया गया है। ये चीज़ें कहाँ तक सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ये जो पौराणिक कथानक हैं, उन पौराणिक कथानकों को मंदिर की दीवारों पर, भित्तियों पर बनाया गया है, उकेरा गया है। तो राजा मोरध्वज वाला जो कथानक है वो निश्चित है, वो हमारे सत्यनारायण की कथा में भी आता है, पुराणों में भी आता है कि राजा मोरध्वज ने भगवान के द्वारा परीक्षा ली जाने पर अपने पुत्र को ही आरे से चिरवा करके, शर्त यह थी कि आंखों में आंसू न आए और तुम प्रसन्नतापूर्वक मुझे भिक्षा दें, ऐसी शर्तें थी। तो निश्चित है पत्थरों पर इनको उकेरा गया है। और ये चित्र आप जो बता रहे हो कि ये जो प्रतिमा है ये मोरध्वज को बताती है। पांडवों से रहा होगा मंदिर का संबंध? हाँ, क्या बात है। हम देखें सर, चंबल के पूरे किनारे पर, चंबल की करीब 500-600 किलोमीटर की जो यात्रा है जानापाव से चल करके और राजस्थान को पार करती हुई उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ से हम देखें कि केशवराव पाटन से लगा करके हमारा जो नागदा और शंखोद्धार क्षेत्र है, यहाँ के बीच में पांडवों के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई है। धर्मराजेश्वर को ले लीजिए, इसी तरह से हमारा जो केदारेश्वर है रामपुरा के पास वाला, जो चंबल में मिलता है न, उससे ले लीजिएगा। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, तो ये जो गंगा भेवा है वहाँ पर हैं। उसके बाद ये भेस रोड करके जो मंदिर हैं यहाँ पर हैं। इस तरह से इनको पांडवों से जोड़ करके देखा जाता है, क्योंकि पांडव की जो कथानक है, महाभारत के कथानक है, लोक जीवन के अंत बहुत गहराइयों से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम प्रतिमा का ध्यान से अध्ययन करते हैं तो हमारी ललित जी भाई साहब ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि वो पंच देवियाँ हैं। और मैं दूधाखेड़ी माता जी के संदर्भ में बताना चाहूँगा, ये पंच देवियाँ, ये 5 देवियों की मूर्ति हमारे दूधाखेड़ी माता जी में भी है। एक रुद्राणी है, एक इंद्राणी है, एक ब्रह्माणी है, एक नारायणी है। इस तरह से जो 5 देवियों के रूप हैं, वो 5 देवियों के रूप भारतीय वाङ्मय में अनेक जगह पर पुराणों में लिखे गए हैं। वो 5 देवियों के स्वरूप ही मुझे प्रतीत होते हैं। तो क्या उस मंदिर में भी इन 5 देवियों के स्वरूप बने हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो ये 5 देवियों के जो स्वरूप है वो शिलापट्ट के ऊपर उकेरे गए हैं सर। तो पंच देवियाँ ही हैं। और ललित जी ने जो कहा मैं उसका बिल्कुल स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। सब अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल पंच देवियाँ ही हैं। अगर बात की जाए तो पुरातत्व विभाग अगर इस ओर ध्यान देता है तो मंदिर किस तरह से जो अपनी छवि को खो चुका है, वापस वो छवि लौट करके आएगी? जी 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 सर, बहुत अच्छी बात कही सर। राजस्थान में हमारा जो साउथ ईस्ट राजस्थान है, कलाकृतियों से, ऐसे पुरातात्विक वैभव से बहुत बड़ा खजाना है, यहाँ पर संपन्न है। अनेक स्थल हैं। झालावाड़ के पास ही ले लीजिए, शेरगढ़ बारा का जो क्षेत्र है, और इसी तरह से कोटा का जो क्षेत्र है, हाड़ौती का जो क्षेत्र है, इधर से ऊपरमाल का जो क्षेत्र, वहाँ हजारों ऐसे तरह की कलाकृतियाँ ज़मीन में पड़ी हैं, दबी हैं। उनका संरक्षण होना चाहिए। परंतु अब इतना जो सारा सरकार के लिए भी संभव नहीं है और हम भी एक साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित हमारे जो अध्येता लोग हैं, जो स्टडी करने वाले लोग हैं, एक तो वो एक ही जन जागृति पैदा करें। दूसरा, हमारे जिन गाँवों में पंचायतों के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई है, वो पंचायतों के जो सरपंच गण हैं और वहाँ के गाँववासी हैं, इन कलाकृतियों को संग्रहित करने के लिए और संरक्षित करने का प्रयास करें। तो दोनों स्तर पर, गाँव के स्तर पर भी, जिला पंचायत के स्तर पर भी, जिला प्रधान जी के स्तर पर भी, और सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्तर पर भी इनका मिलकर के प्रयास हो, इनका संरक्षण हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं भी जीवन भर शिक्षक रहा हूँ, तो हमारी जो बच्चे हैं
वो स्कूलों में हमारे शिक्षक लोग ऐसे इतिहास परिषद, इतिहास क्लब बनाएं और अपने गांव की ऐसी कलाकृतियों को जो जहाँ दिखे उनका संरक्षण करने का प्रयास करें, सरकार के ध्यान में लाएं और सरकार भी अपने संसाधनों के साथ उनका संरक्षण करें। तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर टूरिज्म में जो बाहर से लोग आते हैं इन कलाकृतियों को देखने के लिए, वो टूरिज्म भी बढ़ेगा, गांव के रोज़गार भी बढ़ेंगे, लोगों का चहल पहल भी बढ़ेगी और एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि जागरूकता हमारी धरोहरों के बारे में वो भी लोगों के बीच में बढ़ेगी। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल का कि आपने बहुत सुंदर सवालात पूछे हैं और इसके लिए पहली बार मैं सोच रहा हूं कि इतना व्यापक स्तर पर किसी ने इंटरेस्ट लेकर के किसी पत्रकार ने काम किया हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि इस तरह से सारा मामला उलझा हुआ था, लेकिन मालवा दर्शन के कार्यक्रम और रहस्य में इसका खुलासा हो ही गया। इसी तरह अगले शनिवार को हम एक और नए रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। Namah Shivaya.